नमस्कार जी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग क्या होता है? अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण कर लिए हैं और चाहते हैं प्राइवेट क्षेत्र में जॉब लेना, तो वहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग यानी DET की ट्रेनिंग जो होती है क्या होती है। हमने डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग किस कंपनी से किया, उस दौरान सैलरी हमको कितना मिलती थी और DET की जो ट्रेनिंग थी उसकी अवधि कितने समय तक थी, यानी ड्यूरेशन कितने समय का था, क्या कार्य करना होता था ट्रेनिंग के दौरान, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी मुद्दा बन जाती है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या रोज़गार हमें मिलेगा। दोस्तों, उन्हीं तथ्यों पे आज बात करेंगे। और हमने 2 सालों की डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पॉलिटेक्निक के बाद कर ली है। दोस्तों, जब 2022 में मैं पास आउट हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बहुत से सारे लोग पूछते हैं कि सर आपने पॉलिटेक्निक किस ब्रांच से किया है। तो भाई, हमने जो पॉलिटेक्निक किया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया है। इसके बारे में और भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। DET यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग किसी किसी कंपनी में 1 साल की भी होती है, किसी किसी कंपनी में 2 साल की होती है, किसी किसी कंपनी में अप्रेंटिसशिप प्लस 2 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग यानी टोटल वो 3 साल के ले लेते हैं, और किसी किसी कंपनी में 4 साल की भी DET यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कराते हैं। मैक्सिमम कंपनियां जो है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको 12,000, 15,000, 16,000 इससे ज़्यादा नहीं देती है। जब 2022 के पास आउट होने के बाद मैं राजस्थान के एक कंपनी में, जो जापानीज की कंपनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं इंटरव्यू देने आया और वहाँ पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ और मैं DET पद पर कंपनी में पोस्टिंग कर लिया। वहाँ उस दौरान मुझे सैलरी मिलती थी 10,000 और अभी भी मुझे 10,000 ही मिल रही है। हो सकता है मेरे में कमियां रही हो, वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी किस कंपनी में काम कर रहा हूं, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं केवल डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की बात करने वाला हूं कि उस दौरान मैं क्या क्या चीज़ें किया और उस दौरान मुझे कितनी सैलरी मिलती थी। तो दोस्तों, उस दौरान मुझे 2 साल की डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तहत रखा गया। कंपनी की पॉलिसी थी कि आपको 2 साल ही रखा जाएगा ट्रेनिंग बेसिस पे। ये अप्रेंटिसशिप बिल्कुल नहीं थी। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग थी। ये अप्रेंटिसशिप से ऊपर होती है। इसके बाद अगर कोई कंपनी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के बाद जो कंपनियां लेती है वो सुपरवाइजर या जूनियर इंजीनियर ले लेती है मैक्सिमम, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यह थी कि मैं उस कंपनी में ज्वाइन हुआ जो 2 साल के बाद निकाल देती है। यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग तो कराती है, फिर उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर पकड़ा के आपको धक्के मार के निकाल देती है। ऐसे कंपनियों में भैया भूल कर भी आप जॉब मत करिएगा। अगर करिएगा भी तो आप 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर वहाँ से निकल जाइएगा, तभी भलाई है। हमारी कंपनी में, उस कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो जापानीज की कंपनी थी, मल्टीनेशनल, राजस्थान में अभी भी है और अभी भी मैं राजस्थान में हूँ। पॉलिसी के तहत उसका रोल बहुत सख्त है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। लेकिन वह कंपनी मुझे, वहाँ के HR मेंबर्स बोले थे आपको HR के DE डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। बाद में वो लोग कुछ बोले ही नहीं और मेरा अंतिम समय आ गया और मैं निकल गया। ये होता है, आपको संतावना दिया जाता है, आपको एक उम्मीद दी जाती है कि भाई नहीं, आपको तो रखा जाएगा, आप बड़े सिंसियर हो और सारी चर्चाओं में रहते हो, आप डिसिप्लिन हो, आप रेगुलर हो, आपको तो रखा जाएगा। लेकिन नहीं, मुझे HR के DE डिपार्टमेंट में नहीं रखा गया, जबकि कहा गया था HR के द्वारा हमें और HOD को भी बताया गया था कि आपका ये मेंबर बहुत ही अच्छा है, हर चीज़ों में आगे है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है, इस बंदे को हम HR डिपार्टमेंट में काम देंगे। जबकि मेरे साथ धोखा हुआ। 2 साल बाद हमें 2023 3 जनवरी को मैं ज्वाइन हुआ था और आराम से 2025 के 2 जनवरी को मैं आराम से वहाँ से निकल गया। और मैंने भी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की भैया हमें रखो या कुछ ऐसा चीज़ें। भाई साफ साफ वो लोग निकाल रहे थे, जैसे और बंद निकल रहे थे, आमतौर पे मैं भी वैसे
निकल गया। अब भाई HR का DE डिपार्टमेंट क्या होता है दोस्तों? ये HR का जो DE डिपार्टमेंट होता है ये बेसिकली मैनेजमेंटिंग का कार्य होता है। इसमें होस्टिंग, रिप्रेजेंटिंग और जितने भी खेल कूद प्रतियोगिताएं होती है, जितने भी ट्रेनिंग होती है, इन सब का लेखा जोखा ये इस पद पे DE डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वही लोग देखते हैं। तो उसमें मेरा चयन होने वाला था, लेकिन मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमारे HOD जो थे वो भी रिजाइन देकर किसी और कंपनी में मैनेजर पद पे चले गए, और जो हमारे HR मेंबर्स थे वो भी हमारे पे ध्यान नहीं दिए, और मैं सहसा वहाँ से निकल गया। 2 साल की अवधि मैंने पूरी की, ट्रेनिंग मेरा कंप्लीट हुआ जो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग थी, और उस दौरान मुझे सैलरी केवल मिलती थी 10,000। तो ऐसे कंपनियों में भैया भूल के मत जाइए जो आपको बॉन्ड के तहत रखे, पॉलिसी के तहत रखे कि आपको इतने सालों बाद निकाल दी जाएगी। लेकिन अभी जिस कंपनी में मैं हूँ वह कंपनी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग तो कराती है 2 साल का, लेकिन उसके बाद आपको जूनियर इंजीनियर बनाती है। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ऐसी ही कंपनियों को आपको तलाश करनी है जो आपको 2 साल की ट्रेनिंग तो कराए या 3 साल की ट्रेनिंग तो कराए, लेकिन आपको अपनी कंपनी से निकाले नहीं, आपको परमानेंट तौर पर रखे। ठीक है, तो हमेशा उस कंपनी को प्रीफर करिए जो आपको परमानेंट तौर पे रखे, यानी आप ट्रेनिंग रहें, ट्रेनिंग के बाद आप उसी में एसोसिएट इंजीनियर बने या इंजीनियर बने या JE बने या जूनियर इंजीनियर बने, यानी कंपनी आपको परमानेंट के तौर पे ले, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये था डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, और ये इसके दौरान मुझे इतना सैलरी मिलती थी। इसमें अवेयरनेस के तौर पे मैं आपको बता दिया हूँ कि क्या आपको नहीं करना। आपको हमेशा प्रीफर करना है कि कंपनी परमानेंट तौर पे ले, और आपको शुरुआती दौर में सैलरी भाई सभी कंपनियां कम ही देती है। आमतौर पे जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग किए हैं और जो प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको पता है, भली बात है, उन चीज़ों से परिचित हैं कि उन्हें सैलरी कितनी मिल रही है। जो भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तमाम लोग कमेंट करते हैं नहीं नहीं हमारे ताऊ इतने कमा रहे हैं, हमारे चाचा हमारे फूफा जी इतना कमा रहे हैं। तो भैया वो कमा रहे होंगे, उनसे हकीकत में पूछिए क्या हाल है। तो भैया बहुत बुरा हाल है। अरे सच से रूबरू कराएंगे। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। कोई भी कमेंट और सभी कमेंटों का जवाब देता हूँ। कोई भी क्वेरी होगी तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।